नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी भाई बहनों का अपने ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल के आज सुबह की इस बढ़िया खबर में। बता दूं आपको, पूरा वीडियो जो भी आंगनबाड़ी बहन देखेंगी उनको आज बहुत ही लाभ मिलेगा जानकारी के उद्देश्य से। यहां पर 30 अप्रैल आज हो चुका और टीकाकरण और आपका HND और आपका HBNC ये जो कार्यक्रम है इनको मनाने के लिए फिर से सरकार ने आदेश निकाल दिया और उनका कहना है कि इन गतिविधियों को अब मनाना है। लेकिन यहां पर फिर भी कुछ ऐसे जनपद हैं जहां पर आंगनबाड़ी वर्करों को छूट भी मिलेगी, ये कार्यक्रम नहीं मनाए जाएंगे। तो देख लीजिए आपका जनपद उस दायरे में आता है, आपको मनाना होगा कि नहीं, आपको छूट मिलेगी कि नहीं। यदि जानकारी नहीं होगी तो हो सकता है आप लोगों को भी काम बढ़ जाए या आने वाले समय में हो सकता है आपको छूट मिल जाए। कहने का उद्देश्य है यहां पर मामलों को देखते हुए, लॉकडाउन को देखते हुए और यहां पर आकलन करते हुए कि कहां पर हॉटस्पॉट वाले एरिया है, तो इसमें जनपदों को बांट दिया है सरकार ने और उसी अनुसार टीकाकरण का आयोजन किया जाएगा। तो देखते हैं किस जनपदों में टीकाकरण होगा और किन जनपदों में नहीं होगा। किन जनपदों में होगा लेकिन वहां पर सिर्फ कुछ ब्लॉकों पर होगा और कुछ ब्लॉकों पर नहीं होगा। तो पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को फटाफट लाइक करिए, जितने भी भाई बहन हैं, जितने भी आंगनबाड़ी बहनें वीडियो देख रही हैं, क्योंकि यहां पर आपको बता दूं उत्तर प्रदेश से हमारे पास लेटर है, लेकिन बाकी के राज्यों की भाई बहन यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो परेशान मत होइए। आदेश यदि उत्तर प्रदेश में आया है टीकाकरण मनाने के लिए, समुदाय आधारित जो गतिविधियां थी उनके आयोजन के लिए, तो ऐसे में आप लोगों के वहां आज नहीं तो कल, मैं जैसा हमेशा कहता रहता हूं, उस समय लॉकडाउन को देखते हुए जो कार्य बाधित किए गए हैं उनको धीरे धीरे खोल दिया जाएगा और काम करवाए जाएंगे। तो ऐसे में बढ़ते हैं जानकारी की तरफ और उन जनपदों पर खासकर उत्तर प्रदेश की बहनों ध्यान देना जिन जनपदों में आप लोगों को करना है और जिन जनपदों में नहीं करना है। जिन जनपदों में करना भी है और उसमें भी कुछ ब्लॉक ऐसे जहां पर आप लोगों को नहीं करना, कुछ ब्लॉकों पर करना है, तो पूरी डिटेल से जानेंगे। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कमेंट बॉक्स में एक लिंक पड़ी है हमारे नए चैनल की, आप चाहें तो हमारा नया चैनल भी देख सकते हैं, जुड़ सकते हैं यदि आपको ऑल इंडिया की खबरें पसंद आती है। वहां पर हम आंगनबाड़ी के कार्यक्रम चलाते हैं, आंगनबाड़ी की समस्याओं के, उनके सवाल जवाब का डेली एक वीडियो आता है। आप लोग चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिंक पढ़िए, सब्सक्राइब करिए, बेल दबाइए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपने नहीं किया, बेल नहीं दबाइए। दोनों चैनल आपके हैं। यहां पर लाइक जरूर करना। 28 अप्रैल का यह लेटर है, लेटर की तरफ मैं सीधा बढ़ता हूं बिना अब समय गंवाए, क्योंकि काफी समय हो चुका। मैंने जो मुझे समझाना था स्टार्टिंग में वो मैंने समझा दिया। लखनऊ 28 अप्रैल 2020 का जारी किया हुआ लखनऊ से लेटर है। अमित मोहन प्रसाद जी हैं, प्रमुख सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन के। उन्होंने लेटर लिखा है और किसे लिखा है? महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश उनको, महानिदेशक परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश उनको, समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश, जितने उत्तर प्रदेश के जिलाधिकारी हैं समस्त जनपदों में उनको भी, साथ में समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी उत्तर प्रदेश इनको भी। तो यहां पर विषय भी डाल दिया है कि आपका कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के साथ साथ VHND वगैरह, टीकाकरण और आपका HBNC ये जो सेवाएं हैं इनके संबंध में लेटर है और जारी हो जाएंगी। अभी हम जनपदों में सीधा आएंगे, लेकिन आपको थोड़ा ये बता दें ताकि आप लोगों के समझ में आ जाए कि आखिर क्या सरकार करे और क्या शुरू होने जा रहा है। लिखा है कि जैसा आप अवगत हैं कि प्रदेश में कोरोना वगैरह कोविड-19 का प्रकोप परिलक्षित होते ही जो है इसकी रोकथाम एवं प्रबंधन हेतु समस्त संसाधनों को एकीकृत करते हुए सभी स्वास्थ्य पदाधिकारी, सेवाएं प्रदाता तथा युद्ध स्तर पर महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मातृ एवं नवजात स्वास्थ्य संबंधी जो आवश्यक सामुदायिक जो लिखा हुआ आउटरीच वगैरह सेवाएं थी स्थगित करने की बाध्यता थी, जिन्हें पुनः संचालित किया जाना है। तो जो टीकाकरण वगैरह बाध्य थे अब वो पुनः संचालित होंगे। आगे लिखा है कोविड-19 महामारी की स्थिति में भी जनमानस का स्वास्थ्य विभाग के प्रति विश्वास बनाए रखने एवं समुदाय में स्वास्थ्य मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य एवं टीकाकरण संबंधी सेवाएं प्रदान करना अत्यावश्यक है, जिससे किसी भी प्रकार की बीमारी के गंभीर रूप लेने एवं मातृ शिशु मृत्यु दर को बढ़ने से भी रोका जा सके। बढ़ते हैं नीचे, आप लोगों को दिखा दें। लिखा है प्रदेश में आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं जैसे प्रसव पूर्व देखभाल, गृह आधारित नवजात की जो देखभाल, टीकाकरण, उक्त जो जोखिम गर्भवती महिला है इनकी जांच, इन सभी चीजों को और लिखा है एवं परिवार नियोजन संबंधी सेवाएं समुदाय स्तर पर पुनः प्रारंभ करने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करें। तो अभी जो दूसरे पॉइंट पर हमने ये चीजें बताई ये आप लोगों के काम की और इसी के लिए सारी चीजें दोबारा शुरू हो रही हैं। नवजात शिशु की देखभाल, प्रसव पूर्व देखभाल, गृह आधारित जो गतिविधियां वो और आपका और टीकाकरण, उच्च जोखिम गर्भवती वाली जो महिला उनकी जांच। तो यहां पर इन सभी चीजों को देखते हुए परामर्श देने हैं। और नीचे अब जनपदों पर आते हैं, किन जनपदों में यह काम बंद रहेगा, जहां पर टीकाकरण या कुछ भी कार्यक्रम नहीं मनाया जाएगा। ऐसा नहीं कि पूरे उत्तर प्रदेश में आदेश आ गया है, सेम कंडीशन सभी राज्यों में भी धीरे धीरे लागू होगी। वहां पर भी हर एक किसी को नहीं करना होगा, कुछ बहनों को भी छूट है, उनके लिए भी अभी बताएंगे। और कुछ जनपदों में वहां पर छूट होगी, कुछ ब्लॉकों पर छूट होगी, उनके बारे में आप लोग अपने अपने हिसाब से समझिए। मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हुए आप लोगों को समझाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में जैसे कहा जा रहा है
कि यहां पर 24 अप्रैल 2020 द्वारा 18 जनपद ऐसे हैं जहां पर लिखा 20 से ज्यादा कोविड-19 के केस हैं। अब उन जनपदों के बारे में बता दूं, जहां पर 18 जनपदों का नाम है वहां पर पूरी तरीके से काम ये बंद रहेगा, कोई भी जो टीकाकरण ऐसे कार्यक्रम नहीं मनाए जाएंगे। तो वो बहनें ध्यान से सुने जिनका नाम अब आने वाला है, आपको वहां पर कुछ भी नहीं मनाना है। लिखा है यथा आगरा है, लखनऊ है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है और आपका कानपुर है, मुरादाबाद है, शामली है, मेरठ है, फिरोजाबाद है, सहारनपुर है, रायबरेली है, बिजनौर है, अमरोहा है, बुलंदशहर है, बस्ती है, सीतापुर है, औरैया है एवं संभल है। इसमें कोविड-19 के अधिक केस संज्ञानित हुए हैं। तो ये ऐसे जनपद हैं 18 उत्तर प्रदेश के जहां पर ज्यादा मामले हैं कोरोना के। तो ऐसे में यदि आपका उत्तर प्रदेश में इस ऐसे क्षेत्रों में बंद रहेगा, तो जब कभी आप अन्य प्रदेश से वीडियो देख रहे हैं, चाहे राजस्थान से हो, मध्य प्रदेश से हो, झारखंड से हो, उत्तराखंड से हो, असम से हो, कहीं से भी हो, अगर आपके वहां भी इसी तरीके से आदेश आएगा टीकाकरण शुरू करने का, तो आप लोगों को भी सेम कंडीशन फॉलो करनी होगी। वहां पर भी जिन क्षेत्रों में, जिन जनपदों में ज्यादा केस हैं कोरोना के, वहां पर काम बाधित रहेगा, वहां पर टीकाकरण जैसे ये कोई भी कार्यक्रम मनाए नहीं जाएंगे, उनके लिए आदेश नहीं होगा। आगे लिखा है अतः इन जनपदों में सामुदायिक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं एवं गतिविधियां तब तक निलंबित रहेंगी जब तक वहां की स्थिति में सुधार नहीं होगा। याद रखना, इस स्थिति में सुधार होने तक ही ये चीजें हैं। सुधार हो जाएगा, कोरोना के केस यदि आपके जनपद में पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे, उसके बाद में आप लोगों को गतिविधियां मनानी पड़ेंगी। तो तब तक के लिए फिलहाल के लिए आपको नहीं करना है। जिन जनपदों में कोरोना के ज्यादा केस हैं उनके नाम हमने उत्तर प्रदेश के उन जनपदों के बता दिए। अब आगे देखिए कौन से ऐसे 40 जनपद हैं जहां पर कुछ ब्लॉकों पर नहीं मनाया जाएगा, कुछ ब्लॉकों पर मनाया जाएगा। उनकी तरफ बढ़ते हैं, नाम देखिए आपका आता है कि नहीं। 40 जनपदों यथा आपका हो गया अलीगढ़ और साथ में देख रहे हो आजमगढ़, अयोध्या, बागपत, बहराइच, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बदायूं, एटा, गाजीपुर, गोंडा, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जालौन और जौनपुर। ये ऐसे जनपद हैं और अभी और भी यहां पर जनपदों के नाम हैं। मैं सीधा उन नामों की तरफ चलता हूं बिना समय गवाए। आगे नाम देख सकते हो, ऊपर का आप पढ़ लीजिए, हमें जो है स्लाइड करके रखना है। लिखा है कन्नौज, कासगंज, कौसाम्बी, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, महाराजगंज, मैनपुरी, मथुरा है और आपका मऊ है, मिर्जापुर है, मुजफ्फरनगर है, पीलीभीत है, प्रतापगढ़ है, प्रयागराज है, रामपुर है, संत कबीर नगर है, भदोई है, शाहजहांपुर है, सुल्तानपुर है, उन्नाव है एवं वाराणसी है। लिखा है उन ब्लॉकों, उन शहरों को जहां पर कोविड-19 के केस दर्ज हुए हैं, उनको छोड़कर अन्य सभी ब्लॉकों, शहरी क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच एवं बच्चों हेतु टीकाकरण सेवाएं जो है पूर्व की भांति दिया जाना सुनिश्चित किया जाए। तो कहने का मतलब है, ये जो अभी हमने 40 जनपद बताए, यहां पर कोरोना के केस कहीं कहीं कुछ ब्लॉकों पर हैं, यानी कि अभी स्थिति कंट्रोल में है, कहीं कहीं एक आध केस हैं। तो इसके देखते हुए जहां पर केस हैं उन ब्लॉकों को छोड़ दिया जाएगा, बाकी के ब्लॉकों पर टीकाकरण यथावत सुविधाएं जो है जारी रहेंगी। गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच या टीकाकरण, इन चीजों को लेकर के आगे सेवाएं जारी रहेंगी। अभी आंगनबाड़ी वर्कर पर भी हम आएंगे, इसमें आंगनबाड़ी वर्कर की भी अहम भूमिका है, उनको भी लगाया गया है। तो पूरी जानकारी लास्ट तक देखें, क्योंकि टीकाकरण में आंगनबाड़ी वर्कर हमेशा लगती है और यहां पर भी आदेश है, मैं अभी पढ़ करके भी दिखाऊंगा। यहां पर आगे बढ़ते हैं, देखा क्या है, बढ़ते हैं। लिखा है साथ ही उन एएनएम, आशा एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मी जिनकी कोविड-19 के हॉट स्पॉट कंटेनमेंट क्षेत्र में गतिविधियों में ड्यूटी लगाई गई है, अथवा जो एएनएम, आशा व अन्य स्वास्थ्य कर्मी जो हॉट स्पॉट कंटेनमेंट वगैरह क्षेत्र में निवास करते हैं, उनकी ड्यूटी उपरोक्त कार्य हेतु ना लगाई जाए। यानी जो आंगनबाड़ी, आशा, एएनएम कोई भी हो, ऐसे क्षेत्र में रहती हैं जहां पर कोरोना के केस ज्यादा हैं, उनके क्षेत्र में, तो उनकी ड्यूटी ऐसे सामुदायिक आधारित गतिविधियों में बिल्कुल भी नहीं लगाई जाएगी। तो ऐसे में, और यहां पर ध्यान दीजिए, उन आंगनबाड़ी, आशा और एएनएम जहां पर कोरोना के केस पहली बात निकल के आ रहे हैं, या फिर जिनकी ड्यूटी पहले लग चुकी है हॉट स्पॉट वाले क्षेत्रों में, बाहर की भी आंगनबाड़ी की हॉट स्पॉट क्षेत्रों में ड्यूटी लग चुकी थी, तो उनकी भी ड्यूटी अब यहां पर नहीं लगेगी सामुदायिक आधारित टीकाकरणों में। तो यहां पर उनको रोका इसलिए जा रहा है क्योंकि हो सकता है वो बहनें यदि संक्रमित होंगी, क्योंकि 15, 20, 25 दिन बाद संक्रमण जो है शरीर में पता चलता है, तो ऐसे में उन लोगों की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी ताकि लोगों को आगे ये बढ़े। तो आगे अब चलते हैं, आगे क्या लिखा है देख सकते हो। यहां पर स्वास्थ्य कर्मी के क्षेत्र में वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए कार्य संपादित करना सुनिश्चित किया जाए। अब बढ़ते हैं हम तीसरे जनपदों की तरफ। तीसरी कैटेगरी में कौन से वो जनपद हैं जहां पर कुछ अन्य तरह से सुविधाएं हैं। तो तीसरा पॉइंट आप देखिए, मैंने कहा था पूरा वीडियो देखा करें, बढ़िया जानकारी मैं लाता हूं, सही जानकारी और सच्ची जानकारी। लिखा है
शेष जो 17 जनपद, उत्तर प्रदेश के जो बचे अब 17 जनपद हैं, 2 की कैटेगरी मैंने बता दी, अब 17 ये कौन से, उनके बारे में आप पहचाने और देखें। लिखा है अंबेडकर नगर, अमेठी, बलिया, सिद्धार्थनगर, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, देवरिया, फर्रुखाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर देहात, कुशीनगर, ललितपुर, चंदौली, सोनभद्र एवं फतेहपुर। यहां पर लिखा हुआ जहां कोविड-19 का कोई केस दर्ज नहीं हुआ है। तो ध्यान देना, ये वो जनपद है जहां पर कोविड-19 का अभी तक, फिलहाल जब तक लेटर है, अभी तक कोई भी यदि केस जारी नहीं हुआ तो लिखा है उसमें गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच एवं बच्चों हेतु टीकाकरण की जो सेवाएं हैं पूर्व की भांति चिकित्सा इकाइयों में निश्चित दिवस पर एवं समुदाय स्तर पर ग्राम जो है स्वास्थ्य पोषण दिवस के दिन यथावत दिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। तो जब आपका ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस मनाया जाता है समुदाय के आधार पर, तो वो जो निश्चित दिन होता है उस दिन आप लोगों को ये चीजें मनानी पड़ेंगी। तो ऐसे में ये वो जनपदों के नाम थे जहां पर कोरोना के केस नहीं है। तो हो सकता है यदि आने वाले समय में भविष्य में कोई यहां पर केस निकलता है और इन तीनों कैटेगरी के जो हमने जनपद बताए, ब्लॉक बताए, इनमें कुछ भी परिवर्तन होता है ऊपर नीचे, तो वहां पर थोड़ा बहुत बदलाव भी आगे देखने को मिलेगा। तो आगे यहां पर तीसरा पॉइंट हम आपको बताते हैं, लिखा हुआ है यदि किसी जनपद में कोई नया कोविड-19 का केस आता है अथवा जनपद की उपरोक्त जो है 1, 2, 3 जो मैंने कालम क्रमांक बताए, उनकी स्थिति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी से अपेक्षित है कि वह नई स्थिति के अनुरूप कार्य करना सुनिश्चित करें। तो वहां पर आपके चिकित्सा अधिकारी नया डिसीजन लेंगे कि कैसे क्या काम को आगे बढ़ाना है या रोकना है। केस जहां पर आते हैं वहां पर जाहिर सी बात रोक दिया जाएगा, जहां पर स्थिति में सुधार होता है तो वहां पर फिर से गतिविधियां और शुरू हो जाएंगी। तो ऐसे में जो भी कैटेगरी में आप आते थे, जिन जनपदों में, जिन ब्लॉकों में, तो आप लोगों के बारे में हमने सटीक जानकारी दे दी। समझ में ना आया हो तो दोबारा इसी वीडियो को बैक करके देख लेना, तो आप लोगों के समझ में आ जाएगा, क्योंकि यह जानकारी बहुत ही अहम है। अभी उत्तर प्रदेश के लिए लेटर है, लेकिन धीरे धीरे हर एक राज्यों में लेटर इसी तरीके से जारी होंगे। सामुदायिक आधारित गतिविधियां या टीकाकरण, इनका आयोजन धीरे धीरे शुरू करवा दिया जाएगा। फिलहाल के लिए आगे चलते हैं, आप लोगों को ले चलते हैं आंगनबाड़ी की यहां पर बातें क्या चल रही है, आंगनबाड़ी की क्या भूमिका, आंगनबाड़ी के लिए क्या परामर्श है, उनकी तरफ। यहां पर आशा और एएनएम, इनका तो मुख्य काम है, लेकिन आंगनबाड़ी भी इस काम में जो है पीछे नहीं है। यहां पर आंगनबाड़ी के लिए भी है और ऊपर यहां पर ब्लीचिंग पाउडर का घोल बनाने के लिए भी दिया गया है। साथ में आपको बता दें, यहां पर अब आपको ले चलते हैं आंगनबाड़ी बहनों की तरफ। यहां पर दूसरा कॉलम देखिए, प्रथम पंक्ति कार्यकर्ता, इसमें आपकी एएनएम है, आशा है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं। इनके द्वारा स्वयं की सुरक्षा भी के लिए भी सावधानियां बरतनी है। सावधानियां मैंने एक बार नहीं कई बार अपने ऑल इंडिया पर दिखाई है, तो आप लोग समझ चुके होंगे क्या सावधानियां और कैसे बरतनी है। साथ में लिखा है आपकी एएनएम व आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा सेवा प्रदान करते समय मास्क का प्रयोग भी अवश्य करना है। तो यहां पर इसका भी आप लोगों को खास तौर पर ध्यान रखना है। साथ में आप देख सकते हो सैनिटाइजर के लिए भी कहा जा रहा है। लिखा है प्रत्येक एएनएम के पास जो है कम से कम एक सैनिटाइजर प्रति सत्र अवश्य उपलब्ध कराया जाए और सत्र के दौरान एएनएम, आशा एवं आंगनबाड़ी द्वारा इसका उपभोग किया जाए। तो एक सैनिटाइजर लेकर के आएंगी एएनएम, इनके लिए इनका विभाग इनको देगा, नहीं देता है तो विभाग की गलती। अब उस सैनिटाइजर को जब एएनएम बहन साथ लाएंगी तो एएनएम, आशा और आंगनबाड़ी तीनों लोग अपने हाथों को सैनिटाइज करेंगे। साथ में जो लोग आएंगे आपके वहां गतिविधियों के लिए और उन लोगों को भी सैनिटाइज किया जाएगा। साथ में आपको बता दें, इसमें और भी परामर्श हैं, जैसे आप लोगों को जब गतिविधियां मनानी होंगी, टीकाकरण मनाना होगा, तो वहां पर भीड़ कैसी होनी चाहिए, कितने अधिकतम लोग होने चाहिए, इसके बारे में हम सीधा चलते हैं, आप लोगों को पॉइंट की तरफ ले चलते हैं बहनों, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत यहां पर मैं नहीं चाहता कि आने वाले समय में हो। और यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की भी बात कही जा रही है। लिखा है आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा उस सत्र की ड्यू लिस्ट वगैरह के अनुसार गर्भवती महिला एवं बच्चों को घंटावार लिखा हुआ स्टॉल के अनुसार विभाजित कर उनका मोबिलाइजेशन उनकी जो स्टॉल के अनुसार सुनिश्चित करवाएं, जिसमें एक से लिखा हुआ है एक समय में भीड़ इकट्ठी ना हो। तो भीड़ बिल्कुल इकट्ठी नहीं करनी है। अब 1 मीटर की वहां पर कम से कम दूरी भी बता रहे हैं। 2 लाभार्थी के मध्य 2 लोग यदि खड़े हैं तो उनके बीच कम से कम 1 मीटर की दूरी हो, बिल्कुल भी वो पास ना आए। तो यहां पर इसके बारे में भी परामर्श है। आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए भी यही सुझाव है। साथ में नीचे आपको ले चलते लिखा हुआ गृह भ्रमण के दौरान आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती इनके जो है लिखा हुआ वीएचएनडी वगैरह सत्र पर आने के समय स्टॉल को अवश्य बताएं और उसके वगैरह लिखा हुआ पालन के लिए लाभार्थी एवं परिवार के सदस्यों से अनुरोध भी करें। तो यहां पर लाभार्थी के लिखा हुआ मोबिलाइजेशन वगैरह के लिए भी ये सुझाव है। साथ में आपको बता दें यहां पर और चीजें लिखी है, किसी भी लिखा हुआ वीएचएनडी सत्र में एक समय में 4 से अधिक लाभार्थी एकत्रित नहीं होने चाहिए। याद रखना, जो भी एएनएम, आशा या आंगनबाड़ी वीडियो देख रही हैं, एक बार में 4 लोग ही सिर्फ आपके वहां जो है केंद्र पर होने चाहिए, जहां पर भी आप जो है वीएचएनडी वगैरह मनाएंगे। तो यहां पर मात्र 4 लोग, 4 से ज्यादा संख्या ना हो। उनके बीच में गैप भी लगभग 1-1 मीटर का यहां पर लिख करके भेजा गया, 1-1 मीटर का होना चाहिए। तो फिलहाल के लिए
आगे भी चीजें कुछ लिखी हुई है, जिनको जो है सांस लेने में तकलीफ है, जिन महिलाओं को, उनके बारे में भी यहां पर परामर्श है, देख लीजिए। बिना अधूरी जानकारी के आप लोग काम अच्छा नहीं कर पाएंगे। लिखा है लाभार्थी को मोबिलाइज करने में आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती इस बात पर अवश्य जोर दें कि प्रत्येक लाभार्थी के साथ एक से अधिक देखभाल करता ना हो, एवं यदि परिवार में किसी को भी बुखार, खांसी या सांस लेने में तकलीफ के लक्षण है, ये नहीं सिर्फ लाभार्थी को, परिवार में किसी को भी यहां पर लिखा है आप खुद देख सकते हो, एवं परिवार में किसी भी को लिखा है कि बुखार, खांसी एवं सांस लेने में तकलीफ के लक्षण हैं तो VHND वगैरह सत्र में वो ना आए। ऐसे परिवार के संबंध में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को सूचित करें। तो जहां पर किसी के भी जो लाभार्थी या कोई ऐसी महिला है जिनके घर में किसी को भी खांसी, बुखार, जुखार है, भले ही सिंपल हो, आप लोगों को उससे लेना देना नहीं है, तो उनके बारे में आप लोगों को अपने प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को सूचना दे देनी है, लेकिन उनको अपने वहां कार्यक्रमों में ऐसे में हिस्सा नहीं बनाना है। 4 लोग जो आने उनमें वो हिस्सा ना बने, उनके परिवार का भी कोई ना आए, ना वो आए। तो ऐसे में इसके बारे में आदेश है। अब शायद आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, मैंने जो सटीक जानकारी थी लेटर पर वो हमने अपने शब्दों में आपको दिखाते हुए, समझाते हुए हमने बता दी। अब यहां पर आंगनबाड़ी बहनों इसमें और सुझाव दिए गए हैं, जैसे कि प्रसव पूर्व जांच के बारे में या स्तनपान कराने के बारे में, साथ में साबुन वगैरह से अच्छे तरीके से हाथ धोने के बारे में, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के बारे में, भ्रमण के दौरान मां और बच्चे को बिना छुए ही बात करें इसके बारे में। तो यहां पर जब भी कुछ जाए तो किसी को आप टच नहीं करेंगे, इसके बारे में भी आप लोग ध्यान दे देना, अच्छी बात रहेगी। तो बच्चों को या महिला को किसी को भी आप छुएंगे नहीं यदि आप घर भ्रमण के लिए भी जाएंगे। यहां पर गृह भ्रमण का भी कार्यक्रम है, टीकाकरण का भी कार्यक्रम, ऐसे कार्यक्रम है। धीरे धीरे आपको आपके विभाग के जरिए ये चीजें सरकारी जो है आदेश एक तरह से आपके अधिकारी देखते हैं किस तरीके से क्या जनपदों में बताते हैं। अब यहां पर मेन पॉइंट की तरफ हम आ लेते हैं, एक बार और आपको दोहरा दें एक बात को। लिखा है आशा, लिखा हुआ आशा द्वारा क्रम संख्या 3 में निर्दिष्ट जो 17 जनपद हैं, जहां पर लिखा है क्रम संख्या 2 में निर्दिष्ट जो आपके 40 जनपद हैं, उन ब्लॉकों को जहां पर कोविड-19 के केस दर्ज हुए हैं उन्हें छोड़कर अन्य ब्लॉकों में जो है HBNC भ्रमण पूर्व की भांति सुनिश्चित किया जाए, और साथ ही उन आशाओं जिनकी कोविड-19 के हॉटस्पॉट कंटेनमेंट क्षेत्र में गतिविधियों में ड्यूटी लगाई गई है, उन्हें छोड़कर सभी आशाएं यथावत कार्य करेंगी। आशा क्षेत्रों में वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए लिखा है HBNC भ्रमण वगैरह भी किया जाएगा। तो यहां पर आप लोगों को बढ़िया जानकारी, हर एक जो है शर्तों के अनुसार किसे काम करना है, किसे नहीं करना है, कौन से जनपद छूटे हैं, कौन से जनपदों में कार्य चलेगा, कहां पर आने वाले समय में चल जाएगा और किन परिस्थितियों में, जैसे ही इनके जो है स्थितियों में सुधार आएगा। तो यहां पर आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा, उम्मीद करते हैं ऑल इंडिया का सुबह का 30 अप्रैल का आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो फटाफट लाइक नहीं किया है तो करिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिए, चैनल को जुड़ जाएं दोनों चैनलों से। कमेंट बॉक्स में लिंक पढ़िए नए चैनल की। मिलते हैं आपको फिर अगले वीडियो में दोपहर की खबरों में, उसके बाद शाम की खबरों में और टुडे ब्रेकिंग न्यूज टीवी पर भी। धन्यवाद।